दोस्तों, दिल्ली दुल्हन सी सज धज कर तैयार हो चुकी थी। दिल्ली का ऐसा सुंदर रूप आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। आज दुनिया भी भारत की ताकत को पहचान रही है। खास तौर से भारत के दुश्मनों के सीने पर तो सांप ही लौट गए होंगे। दोस्तों, इस साल G20 की बैठक भारत में हो रही है और इस साल के G20 की अध्यक्षता भारत को दी गई है। इसी के चलते भारत विरोधी कामों में लगे लोगों के दिलों में आग लगी हुई है। दोस्तों, G20 समिट के लिए विदेशों के मेहमानों का आना शुरू भी हुआ और बड़े बड़े मेहमान भी आए। लेकिन इस साल भारत में हो रहे G20 इस समिट में हिंदुत्व की झलक देखकर सभी हैरान हो गए और कुछ लोगों को इसको देखकर तकलीफ भी हुई है। आपको बता दें कि कई लोग इसे देखकर हैरान हैं। सनातन धर्म की झलकियों को देखकर विदेशी मेहमान भी नतमस्तक हो रहे हैं। आइए आपको G20 से जुड़े हर छोटी और बड़ी अपडेट से रूबरू कराते हैं, तो वीडियो में आखिर तक आप बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे G20 में हो रही हर एक गतिविधि के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत में शुरू हुई G20 की बैठक में कई देशों के प्रधानमंत्री और उनके डेलीगेट्स आने वाले हैं और इसके लिए दिल्ली को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पिछले एक महीने से दिल्ली में G20 की तैयारी चल रही है। अब भारत के लिए वो इम्पोर्टेंट डे भी आ गया। अब भारत की प्रतिभा और सुंदरता को देखने के लिए विदेशों से बड़े बड़े राजनेता आ रहे हैं। ये पहली बार है कि भारत में कई देशों के बड़े बड़े राजनेता एक साथ भारत की मेहमान नवाजी देखने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि G20 में टोटल 20 देश शामिल हैं और इन देशों में ज्यादातर देश डेवलप्ड हैं और बाकी कुछ देश विकासशील हैं। G20 में शामिल इन सभी 20 देशों के अलावा भी और भी देशों को बुलाया जाता है जो कि इस ग्रुप के स्थायी सदस्य नहीं हैं। G20 का ये कार्यक्रम 2 दिनों का है। 9 और 10 सितंबर ये कार्यक्रम चला और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया की इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट और अर्थ के फ्यूचर के बारे में बात करते नजर आए। सुबह 9 बजे से 9:20 तक G20 के सभी देशों के नेता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे और इसी के साथ ही महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों पर लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। G20 की इस बैठक में दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक हुई और इसे भारत मंडपम नाम दिया गया, जो कि एक संस्कृत शब्द है। इसके साथ इस साल के G20 समिट की थीम है वसुदेव कुटुंबकम और ये भी एक संस्कृत का ही शब्द है या कहें कि लोकोक्ति है। आपको बता दूं कि इस साल भारत की पुरातन संस्कृति और हिंदुत्व की झलक पूरी दुनिया G20 में देख रही थी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी G20 समिट में दुनिया भर से आए सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए ट्वीट कर कहा था कि भारत की G20 की अध्यक्षता का ध्येय है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो स्थिर समावेशी और मानव केंद्रित विकास के लिए एक वैश्विक रोड मैप है। मैं इस दिशा में G20 शिखर सम्मेलन के सहभागियों के प्रयासों में सफलता की कामना करती हूं। दोस्तों, G20 की स्थापना साल 1999 में हुई थी। उस वक्त इस ग्रुप में 20 देश शामिल थे। इसकी पहली बैठक साल 2008 में हुई थी। हर साल इसकी एक बैठक होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ साल 2009 और 10 में इसकी एक साल में 2-2 बैठकें हुई थी। G20 का मेन फोकस जलवायु परिवर्तन, वित्तीय स्थिरता और दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने पर रहता है। यह एक मुख्य तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर विचार करने और विमर्श करने का जरिया है। इस ग्रुप में 5 महाशक्तियां भी शामिल हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसके अलावा इस ग्रुप में भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। 27 देश और इस साल अफ्रीकी संघ को G20 के 21वें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। G20 में शामिल देश दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्था को होल्ड करते हैं। आपको बता दें कि G20 में शामिल देशों के अंदर दुनिया की 2/3 आबादी निवास करती है। इन्हीं देशों के पास दुनिया की 80% GDP है। दुनिया में 75% बिजनेस इन्हीं देशों में होता है। दुनिया की 60% जमीन पर भी यही देश राज करते हैं। दोस्तों, भारत में G20 समिट होने से पाकिस्तान और चीन दोनों ही दिल में जले बैठे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है, वहीं चीन ने भारत में होने वाले इस G20 समिट में आने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भारत के अलावा न बुलाए जाने पर भी वहां के लोग गुस्से और जलन में हैं। भारत ने अपने इस G20 सम्मेलन में बांग्लादेश को भी न्योता भेजा। यही कारण है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है।
इसी के साथ साथ भारत में हो रही G20 समिट में हिंदुत्व का डंका बज रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भारत और इंडिया नाम को लेकर खूब बहस हो रही है। ये बहस उस वक्त शुरू हुई थी जब भारत की तरफ से G20 के सभी देशों को जो न्योता भेजा गया था उसमें प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया न लिखकर प्रेसिडेंस ऑफ भारत लिखा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था, तभी से सोशल मीडिया पर यह खबर थी कि शायद देश का नाम इंडिया से भारत कर दिया गया था। तभी सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है, शायद देश का नाम इंडिया से भारत हो भी जाए। एक बार फिर से यह चर्चा मुद्दा बन गया है जब T20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर इंडिया की जगह भारत नाम का टैग लिखा हुआ दिखाई दिया। इस पिछले साल इंडोनेशिया में हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री की सीट के आगे इंडिया लिखा हुआ था। इन्हीं तस्वीरों की तुलना करते हुए लोग ये मान बैठे हैं कि अभी आखिरकार हमारे देश का नाम भारत हो गया है। दोस्तों, G20 समिट में हर तरफ हिंदुत्व की झलक साफ दिखाई दी। आपको बता दें कि G20 समिट की शुरुआत जोत जलाकर की गई, वहीं शुभारंभ में कई क्लासिकल नृत्यों का आयोजन किया गया। दोस्तों, G20 समिट में भागवत गीता के उपदेशों और जिंदगी के कठिन सवालों के जवाब देने के लिए एक AI स्क्रीन भी चलाई गई थी, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए गीता के उपदेशों को इस्तेमाल किया जाएगा। इस AI को गीता नाम दिया गया है। डिजिटल इंडिया की हाईटेक झलक दिखाने के लिए भारत ने एक डिजिटल इंडिया सेक्शन भी बनाया। G20 समिट में आने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों, इंटरनेशनल संस्थान के प्रमुखों और विदेशी डेलीगेट्स के प्रगति मैदान में डिजिटल इंडिया जोन बनाया गया था। इस जोन में सरकार आधार, UPI, डिजी लॉकर, दीक्षा, भासिनी, ONDC, ई-संजीवनी जैसी डिजिटल सेवाओं की एक झलक दिखा रहा है। इन सभी डिजिटल सर्विसेज का आम भारतीयों पर क्या असर पड़ा है वो भी यहां दिखाया जाएगा। G20 समिट में आए सभी विदेशी मेहमान QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करने पर अपने मनपसंद गुडीज को खरीद पाएंगे। इसी डिजिटल एक्सपीरियंस जोन में समिट के दौरान भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी किया गया। साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी थी। इसी मिशन ने इन सालों में जो उपलब्धियां हासिल की है वो भी दिखाया गया। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे मिशन के सफलता पर भी बात हुई। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर पूरा देश चकित हो गया है। जी हां, आपको बता दूं कि विदेशों में भारत का अब डंका बजने लगा है। लगातार भारत अपनी ताकत को आगे बढ़ा रहा है और आपको बता दूं कि दोस्तों, दिल्ली में ये साफ नजर आया। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर इस बार मेहमानों का स्वागत भी AI एंकर ने किया, जिससे बात करना बिल्कुल रियल जैसी फीलिंग देगा। वहीं आस्क गीता सेक्शन में मेहमानों अपने सवाल जवाब भगवत गीता से पा सके। भारत और हिंदू के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि विदेशी मेहमान भी भगवत गीता की सीख ले पाएंगे और भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे। आस्क गीता एक AI जनरेटेड ऐप है जिसे डिजिटल इंडिया की एक झलक दिखाने के लिए बनाया गया है और ये डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में मौजूद है। G20 समिट में आने वाले सभी विदेशी मेहमान आस्क गीता से प्रोफेशनल, पर्सनल और अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि विदेशी मेहमान चाहे कोई भी कैसे भी सवाल करें, आस्क गीता मेहमानों को उनके सवालों का जवाब भगवत गीता के आधार पर ही देगी। भारत की शोभा बढ़ाने वाला ये कदम IT मिनिस्ट्री ने उठाया है। दोस्तों, भारत में हो रहे G20 समिट से भारत को बहुत फायदा पहुंचेगा। दुनिया में भारत की छवि एक उभरते ताकतवर देशों के रूप में उभरेगी। भले ही भारत के दुश्मनों को भारत की तरक्की से जलन हो रही हो, लेकिन एक बात जो साफ है और वो ये है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है और बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में भारत का ही डंका बजेगा। दोस्तों, आपको G20 समिट की कौन सी बात सबसे खास लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।